बीजेपी से निष्कासित नेता जसवंत सिंह ने अपनी तुलना सलमान रुश्दी से की है। जसवंत सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने उनकी किताब पर नहीं, सोच पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। जसवंत सिंह ने कहा है कि देश में किताब लिखना गुनाह है। I'm greatly saddened by it because the other examples take you to Salman Rushdie and satanic verses. The day we start banning books in India, we are banning thinking. और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन। सुकेश, साफ तौर पर एक बार फिर निष्कासित नेता जसवंत सिंह ने बगावती राग लापा है, क्या कहेंगे अब उनके इस बयान पर? देखिए, नहीं तो साफ साफ बगावती तेवर नहीं कह सकते। जब उनसे ये पूछा गया कि गुजरात में आपकी किताब को बैन कर दिया गया है, तो ये बात वो कल से कह रहे हैं कि आप किताबों को बैन नहीं कर सकते। किताबों को बैन करने का मतलब है कि आप सोचने पे बैन लगा रहे हो, और ये सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चल सकता, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल सकता, किसी देश में नहीं चल सकता। ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है। जसवंत सिंह को जिस तरीके से निकाला गया, उस पर अपनी दुख पीड़ा वो जता चुके हैं। जसवंत सिंह का ऐसा कोई क्लाउट नहीं है, वो संघ के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। एकमात्र सपोर्ट जो था उनका वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो जसवंत सिंह की टूटी बोला करती थी। जसवंत सिंह बहुत कोटरी हुआ करती थी, उनकी बहुत क्लाउट हुआ करता था, उनका बहुत स्ट्रांग माने जाते थे। लेकिन चूंकि उनका कोई ऐसा संघ का बैकग्राउंड नहीं है, और उनकी अभी हालिया किताब में जिन्ना के बारे में, सरदार पटेल के बारे में जिस तरीके से टिप्पणियां उन्होंने की है, उससे संघ बौखलाया हुआ था। बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता था, और बीजेपी ने वो कार्रवाई करके संघ को भी खुश करने की कोशिश की है, और अपने कार्डर को भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप अनुशासन बनाए नहीं रखेंगे तो हमारा डंडा चलेगा। और इस सब के ऊपर अगर किसी का हाथ है तो संघ का है। संघ ने पूरी तरीके से पार्टी को कंट्रोल कर लिया है। जिस तरीके से कल ये पूरा वाकया हुआ है, लगता है कि संघ ने एक टोटल अथॉरिटी जो संघ की होती है वो उसने काबिज कर ली है। अब संघ दो चीजों पर ध्यान दे रहा है कि नेतृत्व और विचारधारा को लेकर किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। एक कड़ा नेतृत्व, एक एबल लीडरशिप और विचारधारा के प्रति कमिटमेंट, आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट, ये संघ की दो ऐसी चीजें हैं जिस पे वो ध्यान देना चाहता है, और बीजेपी में ये दो चीजें वो डालना चाहता है, और ये इस पूरी कार्रवाई को इस मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक चीज और सुकेश, के जब ये चिंतन बैठक की बात सामने आ रही थी तब लगातार इस तरह के बयानबाजी हो रही थी कि ये चिंतन बैठक हार की वजह को टटोलने के लिए नहीं है, बल्कि पार्टी की दिशा और दशा को तय करने के लिए है। लेकिन क्या कहेंगे, वसुंधरा राजे की बात करें, वो जो विवाद हुआ और अब जो जसवंत सिंह का विवाद हुआ है, कहीं ना कहीं जो चिंतन बैठक का जो पूरा एक चेहरा था वो बदल गया है। देखिए, पहले से इस बात पे बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रोड अहेड तय होगा, क्या सिर्फ 5 साल आगे क्या करना है इस पे चर्चा होगी, या हार के वजहों को भी तलाशा जाएगा, कुछ और चीजों पे भी चर्चा होगी। जिस तरीके से मोहन भागवत संघ प्रमुख ने बयान दिया, उन्होंने युवा नेतृत्व की बात की, उन्होंने हार के कारणों को ढूंढने की बात की, तो उससे तय हो गया था कि बीजेपी की चिंतन बैठक में हार के कारणों पर भी चर्चा होगी, लीडरशिप पे भी सवाल उठेगा, और उन तमाम चीजों पर जिसमें अनुशासन भी आता है, जिसके तहत जसवंत सिंह पर कार्रवाई हुई। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जब जसवंत सिंह जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, सीईसी में थे, तमाम बड़े जगहों पे थे, उनको एक झटके में पार्टी से निकाल दिया जा सकता है, तो वसुंधरा राजे के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उनके समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो पार्टी ने बहुत क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की है। माफ कीजिएगा, आपको मैं यहाँ पर रोक लूं तो अहम जानकारी देते हुए सुकेश रंजन शिमला से।